हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के फोर्थ कृषि रोड मैप के बारे में, यानी कि चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप जो बिहार में लॉन्च किया गया है और ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 18 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। मेरा नाम है रवनीत कौर। एक बार फिर से मैं बीपीएससी उत्कर्ष के इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं फोर्थ कृषि रोड मैप की बात की जा रही है। बिहार का जो आपका सूचना और जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा ये निकाला गया, यानी कि इसकी जो टाइमलाइन थी उसके बारे में बताया गया और इसमें 18 अक्टूबर डेट आपको ध्यान रखनी है, जिस दिन लॉन्च करने के लिए वहां पे हमारे देश की प्रेसिडेंट जो थी वो मौजूद थी। अगर बात की जाए बिहार के कृषि रोड मैप की, तो जैसा बताया जा रहा है कि ये फोर्थ रोड मैप है, तो इससे पहले 3 रोड मैप ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं और ये जो नया फोर्थ रोड मैप आया है इसका जो कार्यकाल है, ये कह लीजिए इसकी जो टाइम लाइन है वो 5 ईयर्स है। 5 साल के लिए आपका ये लॉन्च किया गया है 18 अक्टूबर को। बिहार की कृषि व्यवस्था उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बिहार के लोगों को लाइवलीहुड कह लीजिए या रोजगार कह लीजिए वो देने वाली व्यवस्था है। बिहार की लगभग आधी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और एग्रीकल्चर बिहार की स्टेट की जीडीपी में भी बहुत अच्छा खासा योगदान जो है वो देता है। तो ध्यान रखना है आपको कि किसानों को खेती में यानी कि एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि का ये रोड मैप जो है चौथा उसको लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 12 विभाग आएंगे। इसमें 12 डिपार्टमेंट्स को शामिल किया गया है और प्राइम रूप से या कह लीजिए मुख्य रूप से जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है बिहार का, कृषि विभाग, वो 5 साल के लिए इसमें अपनी भूमिका निभाएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि जलवायु अनुकूल खेती, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से एग्रीकल्चर करना। जैसे अगर पता है कि बारिश ज्यादा नहीं होगी तो वैसी वाली फसल उगाना जिसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी, और फिर फसल को उगाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करना, खेती के जो बाजार होते हैं, मार्केट जो होती है एग्रीकल्चर की, उसको अच्छे से डेवलप करना, और कृषि के जो बीज होते हैं, सीड्स जो होते हैं फार्मिंग के लिए, वो किसानों तक टाइमली पहुंच सकें और वो हाई क्वालिटी के बीज हों, ये सब भी इंश्योर करना। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए एक नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है और ये नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार में जो है वो हॉर्टिकल्चर पे फोकस करेगा। तो फोर्थ कृषि रोड मैप में बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर जो है उस पे भी अच्छा खासा फोकस किया गया है और जो आपके गांव हैं यानी कि रूरल एरियाज, वहां पे खास करके इसको टारगेट करके यंगस्टर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि कृषि का जो रोड मैप है ये साल 2008 में सबसे पहले लाने की बात की गई थी और अभी आपका फोर्थ रोड मैप जो है वो आया है। तो बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने अभी देखा कि क्लाइमेट के हिसाब से फसल उगानी है। बहुत सारे एरियाज, मान के चलिए राजस्थान के एरिया के एग्जांपल के लिए बात करते हैं। राजस्थान के एरिया में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो अगर हम ये सोचें कि हम राजस्थान में चावल उगा देंगे तो ये हमारी समझ की तो बात नहीं हुई, क्योंकि राजस्थान में अगर हमें चावल उगाना है तो हमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट टेम्परेचर देना होगा क्रॉप को, जो पॉसिबल नहीं है, या कह सकते हैं जो ज्यादा एफर्ट मांगता है, उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो जरूरी ये है कि राजस्थान के टेम्परेचर को समझते हुए, वहां के रेनफॉल पैटर्न को समझते हुए हम लोग वहां पे मिलेट्स उगाएं, यानी कि बाजरा, जवार, ये सारी फसलें उगाने पे जोर दें, क्योंकि इन फसलों को कम पानी चाहिए होता है और जब सूखा पड़ता है यानी कि जब ड्राउट की कंडीशन आती है तब आपके ये मिलेट्स सर्वाइव भी कर जाते हैं। तो बिहार की जो रोड मैप पॉलिसी है इसमें कहा गया है कि जलवायु अनुकूल कृषि पे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। तो अभी के लिए करीब 190 आपके गांव ऐसे हैं जहां पे क्रॉप डाइवर्सिटी पे फोकस किया गया है, मतलब वहां पे केवल एक क्रॉप नहीं उगाई जा रही, वैरायटी की क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। और वो वैरायटी की क्रॉप्स इसलिए उग रही हैं क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उसको स्टडी करते हुए उस एरिया के लिए वही क्रॉप मोस्ट सूटेबल मानी जा रही है। तो 190 गांव जो हैं वो अभी तक इससे फायदा पा चुके हैं। तो इसी तरीके की अलग अलग फसलें
इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंडर उगाई जाएंगी। तो क्लाइमेट एप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर, उस पे जोर दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे गेहूं उगाया जाएगा, चावल उगाया जाएगा, तिलहन, फल, सब्जी, फूल, मतलब हॉर्टिकल्चर की जो आपकी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स, उन पे जोर दिया जाएगा। फिर उसके अलावा मोटा अनाज जो है, कोर्स ग्रेन, उसकी खेती की जाएगी। उसके बाद इस पे फोकस किया जाएगा जैविक खेती पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस किया जाएगा। तो ये जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एक्चुअल में क्या करती है, जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उसको ज्यादा यूज नहीं करती, इसमें आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। तो अगर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट हैं या कह लीजिए संसाधन हैं, उन्हीं का यूज कर रहे हैं, तो अच्छे से एग्रीकल्चर होके फार्मर को ज्यादा फायदा होगा। वरना फार्मर को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है पेस्टिसाइड के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं है। अब सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, लगभग अभी तक स्टेट के 13 आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाए गए हैं, जैविक कॉरिडोर बनाकर वहां पे खेती की जा रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं किसान, और जब वो अपनी फसल बेचते हैं, वो फसल थोड़ी सी महंगी होती है, तो इस वजह से किसानों को थोड़ी परेशानी होती है किस चीज को लेकर, कि उनकी फसल के लिए खरीदार नहीं मिलता, मार्केट में उनकी फसल इतनी नहीं बिकती। तो सरकार ये जो नया वाला प्लान लाई है, उसमें क्या किया जाएगा, किसानों की इस परेशानी का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा मेज यानी कि जो आपकी मकई होती है, उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। मकई से ऑलरेडी आपका एथेनॉल, जो कि एक ग्रीन फ्यूल है, या आप कह लीजिए एक बायोफ्यूल है, इस बायोफ्यूल का प्रोडक्शन मकई से ऑलरेडी बिहार में किया जा रहा है सक्सेसफुली, जिससे किसानों को अच्छी खासी इनकम भी आ रही है। और साथ ही साथ हम लोग ग्रीन फ्यूल का प्रोडक्शन करके जो हमारे फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है, कोयले वगैरह पे, उसको कम कर रहे हैं। तो सरकार आगे चल के बाकी किसानों को भी मकई की प्रोडक्शन के बारे में बोलेगी, क्योंकि मकई सिर्फ वहां पे खाने के काम नहीं आएगी, इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी काम आएगी। उसके बाद है सीड्स की बात करेंगे, बीज की बात। बीज में आत्मनिर्भर बनना है, मतलब जो भी सीड्स उगाए जाएंगे, अब फसल उगानी है तो बीज की जरूरत पड़ेगी। ये अगर सीड्स आपके अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं तो फसल बर्बाद हो जाती है, पर अगर हाई क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो किसानों को मुहैया करवाते हैं, वो भी सस्ते दामों पर मुहैया करवाते हैं, तो आम सी बात है, इससे आपका एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस जगह पे ये नई वाली पॉलिसी में इसी चीज पे जोर दिया गया है कि नए नए बीज बनाए जाएंगे जो हाई क्वालिटी के होंगे, और ऐसे बीज बनाने के लिए रिसर्च जो है वो भी की जाएगी। अलग अलग कृषि के साइंटिफिक सेंटर यानी कि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं, जैसे आपका IIT हो गया, उनके साथ एग्लोमरेशन या कह लीजिए उनके साथ मतलब MOU साइन किए जाएंगे, जिसके थ्रू नए बीज बना के बेहतरीन बीज उत्पादन को बिहार में बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद है नई नर्सरी नीति, यानी कि जो आपकी नर्सरी पॉलिसी है। नर्सरी फार्मिंग के बारे में, नर्सरी तो आप सब लोग अपने आसपास एरिया में विजिट करते रहते होंगे जहां पे फूल वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नई नर्सरी नीति, नर्सरी पॉलिसी जो नई लाई गई है इस पर्टिकुलर रोड मैप में, उसके साथ साथ डिजिटल एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है? आप डिजिटल एग्रीकल्चर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक स्मार्ट एग्रीकल्चर है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। मतलब किसान को पहले से बहुत सारी चीजों का पता रहेगा, वेदर पैटर्न पता रहेगा कि मौसम कैसा रहने वाला है। किसान को ये पता रहेगा कि आसपास के एरिया में अगर बाढ़ आने वाली है फ्यूचर में तो मुझे कौन सी फसल उगानी है, मुझे कब अपनी फसल की बुआई करनी है, कब कटाई करनी है। ये होता है डिजिटल एग्रीकल्चर, जिसमें फोन का भी यूज किया जाएगा। अब इंश्योरेंस क्लेम करना है तो किसान को पता होगा कि इंश्योरेंस के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है अगर मेरी फसल खराब होती है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी नई वाली नर्सरी पॉलिसी बनाई जाएगी उसमें मशरूम कल्टीवेशन यानी कि मशरूम उगाने पे फोकस किया जाएगा, मखाना उगाने पे फोकस किया जाएगा। और मखाना में दरभंगा ऑलरेडी काफी अच्छा डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म कर रहा है। फिर आपका जो मधु है यानी कि हनी जो है, हनी बी से जो हनी मिलता है, शहद, उसके उगाने पे फोकस किया जाएगा।
डिजिटल एग्रीकल्चर के फोकस के लिए या फिर डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आपके ड्रोन्स को यूज किया जाएगा, ड्रोन्स वगैरह का यूज किया जाएगा, सेंसर लगाए जाएंगे खेतों में। मान के चलिए कोई जानवर जो है वो बाढ़ को काट के आगे निकल गया, आपके खेत में एंटर कर गया, तो उस सब को लगाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए सेंसर यूज किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें अगर यूज की जा रही हैं तो वो एग्जाम्पल है डिजिटल एग्रीकल्चर का। उसके बाद जो आपके कृषि यंत्र हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट हैं, हर एक किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एग्रीकल्चर की मशीनरी को खरीद सके, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो। तो किसान को क्या करना पड़ता है, बहुत सारा काम हाथ से करना पड़ता है। तो अगर किसान को वो मशीनरी चाहिए, वो इक्विपमेंट चाहिए, पर किसान के पास उतना पैसा नहीं है कि वो इसको बाय कर सके, खरीद सके, तो किसान क्या कर सकता है, इनको हायर कर सकता है। हायर का मतलब क्या होता है, किराए पे ले लिया। तो कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि यंत्रों के लिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए खोले जाएंगे। इन सेंटर्स में क्या किया जाएगा, इन सेंटर्स में अलग अलग तरीके की मशीन्स रखी जाएंगी। अगर किसान चाहते हैं उन मशीन्स का यूज करना तो इसको रेंट पे ले सकते हैं और रेंट पे लेके यूज करके वापस लौटा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये फायदा मिलेगा कि किसान अपनी फसल जो है उसको बहुत फास्ट तरीके से उगा सकता है, हार्वेस्ट कर सकता है और बाद में बेच सकता है। तो फास्ट एग्रीकल्चर हो पाएगा, दोबारा दूसरी फसल के लिए जल्दी तैयारी हो पाएगी और किसानों की जो अवस्था है या कह लीजिए उनकी जो कंडीशन है वो सुधर जाएगी। इसके अलावा जो आपका सॉइल वाटर है, मतलब जो हमारा वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर कह लीजिए, उसको भी कंजर्व किया जाएगा। उसको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाए जाएंगे। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दूसरी बार आया वर्ड। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं उसमें एक ऐसा सेंटर खोला जाएगा जिसको उस चीज के बारे में सारी नॉलेज है, मतलब वो उस चीज में एक्सीलेंट है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की। अगर ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना है, मतलब उसको बचाना है, तो उस ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महारथी के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इनको पता है ये चीज कैसे की जाएगी। तो इस तरीके के कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपके नए एग्रीकल्चर रोड मैप में लिए गए हैं और बिहार एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करता आ रहा है, जिसके लिए प्रेसिडेंट ने उनकी प्रेज भी करी। और ये नई एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है, अगर इसको हॉलिस्टिकली डेवलप किया गया, मतलब केवल ये ना सोच के कि केवल खेती में ये फायदा करेगी, ये भी सोचा गया कि खेती में, हमारे क्लाइमेट चेंज में, सोसाइटी में ये कैसे और ज्यादा फायदा कर सकती है, तो ये पॉलिसी काफी अच्छे से इंप्लीमेंट होके लोगों की वहां पे लाइफ जो है उसे इंप्रूव कर सकती है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है वो एंड होता है। इसी चैनल पे डेली सुबह 8 बजे लाइव करंट अफेयर की क्लास होती है। सो हर तरीके के करंट अफेयर के लिए, हर एग्जाम के करंट अफेयर के लिए आप मेरे साथ सुबह 8 बजे इस चैनल पे लाइव करंट अफेयर के लिए जुड़ सकती हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।